आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। आज आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं कर दिया बेटा? 7 बजा दिए 6:30 से। इतना लेट एडमिट करोगे तो कैसे चलेगा? फिर उधर ज़्यादा लेट हो जाते हैं हम लोग, 8 बज जाते हैं हमको। तो आप लोग प्लीज़ 6:30 बजे ज्वाइन कर लिया करिए। मैं 6:30 बजे से लिंक भेजी हूँ आप लोगों को, लेकिन कोई एक ने भी ज्वाइन नहीं किया था 6:30 बजे से। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं 15 मिनट वेट करूँगी, नहीं तो फिर क्लास नहीं होगी। चलिए, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने कल? कहाँ तक पढ़ा था? याद है या वो भी याद नहीं है? मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की प्रक्रिया। ठीक है, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की प्रक्रिया देखी थी हमने। ठीक है, उसके पहले बता दीजिए पार्ट ए स्टेट की राजधानी किसे बनाया गया था? मैम नागपुर। करेक्ट। पार्ट बी, मध्य भारत की राजधानियां 6-6 महीने के लिए किन राज्यों को बनाया गया था या किन सिटीज को बनाया गया था? ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और इंदौर, ठीक है। तखतमल जैन को कहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था? पार्ट ए का, पार्ट बी का, पार्ट सी का? पार्ट बी। पार्ट ए का। चलिए ठीक है। राजकीय पशु? पार्ट बी का बनाया था इसको? नहीं, लीलाधर ओ सॉरी, तखतमल जैन को पार्ट बी स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया था, पार्ट बी का, पार्ट ए का नहीं। पार्ट ए के मुख्यमंत्री तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बनाए गए थे, और राघवेंद्र जी को हमने क्या बनाया था? राज्यपाल बनाया था, पार्ट ए में। पार्ट बी में हमने क्या किया था? लीलाधर जोशी को मुखिया बनाया था और तखतमल जैन को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, चलो। राजकीय पशु का साइंटिफिक नाम बोलो, सुमित। शैली। ठीक है। शिवम, राजकीय नृत्य क्या है? मैम याद नहीं। स्वाति? मैम राई। ठीक है। राई कहाँ का, कौन से अंचल में प्रसिद्ध है? मैम बुंदेलखंड। ठीक है। राजकीय खेल को कब शामिल किया गया था? मतलब राजकीय खेल कब, किस सन में घोषित किया गया था? हेमा? 10 अप्रैल 2013। ठीक है। राजकीय खेल कौन सा है? मलखम्ब। राजकीय नाट्य, सुमित? कौन से अंचल में फेमस है? मालवा। ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या, हेमा? ठीक है। राज्यसभा सीटों की संख्या, स्वाति? नहीं पता। शिवम? 11। ठीक है।
विधानसभा सीटें सुमित? 230। उसमें मध्य प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या आरक्षित 82, एस टी है 47, SC 35। ठीक है। और लोकसभा सीटों में आरक्षित सीटों की संख्या 6 ST और 4 SC। चलिए ठीक है। जनजाति विकास खंड शिवम 89। ठीक है। और टोटल विकास खंडों की संख्या 313। ठीक है। राजकीय गान के लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव। ठीक है। कल हमने पढ़ा था राज्यों का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश शासन काल में किस नाम से जाना जाता था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है। भोपाल किस पार्ट का भाग था? स्वतंत्र था ये। पार्ट C। सी का। पार्ट सी का एक भाग था ना बेटा? ठीक है। पार्ट सी का भाग था ये। हाँ जी, पार्ट सी का भाग था। भोपाल एक पृथक राज्य था जो पार्ट सी का ही एक भाग था। एक पृथक राज्य तो था लेकिन उसको किस पार्ट में रखा गया था? पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्यों के नाम बताएंगे शिवम? सैयद फैजल अली, रघुनाथ कुंजरू और KM पनिकर। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया था शिरीन? हेमा? दिसंबर 1953। ठीक है। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बनाया गया सुमित? आंध्र प्रदेश। चलिए ठीक है। 1 नवंबर 1956 तक पूरे देश में कितने जिलों की संख्या क्या थी? मध्य प्रदेश में हाँ, मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या क्या थी? 61 जिले थे। नहीं, चलो ठीक है, वो मैंने पढ़ाया नहीं है, वो पूछ लिया। मेरा पूछने ये का मैम मतलब था 61 थे और ये 42 हुए थे जब इसका ट्रांसफर किए थे। कुछ महाराष्ट्र को दे दिए, कुछ छत्तीसगढ़ को दे दिए थे, ऐसा कुछ। अभी जब सन अपन 2000 में 42 बचे थे, जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था 42 बचे थे उसके बाद। चलिए ठीक है, आ रहे हैं अभी अपन उसमें। जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है, तब उस आधार पर भारतीय संघ में कितने राज्यों को बनाया गया था? 14 राज्यों को। और केंद्र शासित प्रदेश? 6 थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे का। आगे का हम इस प्रकार से देखते हैं कि 1956 के बाद मध्य प्रदेश के जिलों का गठन। अब 1956 में हमने क्या कर लिया है? मध्य प्रदेश का गठन कर लिया है। 1 नवंबर 1956 से 2000 तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी और फिर 2000 के बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति हुई? देखो, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आ गया था। मध्य प्रदेश अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 क्या बन गया था? मध्य प्रदेश। ठीक, उस समय कुल 43 जिले बनाए गए थे। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी बनाई गई थी तब? टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी बनाई गई थी? 43। कब की बात कर रहे हैं हम? 1956 की बात कर रहे हैं। जब हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया 1956 में, तब जिलों की संख्या कितनी थी? 43 थी। ठीक, जिसकी राजधानी बोले तो कैपिटल, हमने मध्य प्रदेश की कैपिटल किसको बना दिया था? भोपाल को बना दिया गया था। ठीक, कब की बात कर रहे हैं? 1956 की बात कर रहे हैं। 1956 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 थी और हमने राजधानी किसको बनाया था? भोपाल को बनाया गया था। ठीक, प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम किसको बनाया था हमने? पंडित रविशंकर शुक्ल को। पंडित
पंडित रविशंकर शुक्ल को हमने क्या बना दिया था, पहला मुख्यमंत्री बना दिया था मध्य प्रदेश का, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर मतलब प्रथम राज्यपाल किसे बनाया था? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए। पट्टाभी सीतारमैया। करेक्ट, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये वाले फैक्ट आपको याद रखना है। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। तब जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तब उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट थी या कितने जिलों की संख्या थी? 43। कैपिटल या राजधानी किसे बनाया गया था? भोपाल को। पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया था और पहले गवर्नर किसे बनाया गया था? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक। अब ये बता दो जरा स्वाति, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिरीन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी वर्तमान में। हेमा, मंगूभाई पटेल। ठीक। श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल, प्रेजेंट। ये हमारी क्या हो गई? 1956 की बात हो गई। और अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मंगूभाई पटेल। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कौन है भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में? सुमित? मैम शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। बोल दिया करो ना, जो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है उसको तो बोल ही सकते हो। अब 1956 के बाद मध्य प्रदेश के जिलों का गठन। अब हमने 1956 तक देख लिया कि 1956 तक जिलों की संख्या कितनी थी? 43। लेकिन आज हमारे पास कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो बने होंगे, कुछ बने होंगे, कुछ वहाँ से हटे होंगे। जैसे 2000 में जब हमारा छत्तीसगढ़ से विभाजन हुआ था तब हमारे पास जो जिले बने होंगे वो कुछ ना कुछ तो छत्तीसगढ़ में भी गए होंगे। उसके बाद हमने क्या किया है? फिर से जिलों को बढ़ाने का काम किया है। तो 1956 तक हमारे पास जिलों की संख्या कितनी थी? 43। तब 1956 के बाद 1956 के बाद जिलों का गठन। जिलों का गठन कब की बात कर रहे हैं हम? 1956 के बाद की। ठीक। अब मध्य प्रदेश में हम क्या करेंगे? जिलों को बनाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के पश्चात वर्ष 1972 में पहला जिला या फर्स्ट टाइम कब बनाया गया? 1972 में। कब? 1972 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए। 1972 में हमने क्या किए हैं? 2 नए जिलों को बनाने का काम किया है। 2 नए जिले कैसे कैसे? सीहोर से अलग करके पहला जिला बनाया था हमने भोपाल। पहला जिला हमने कौन सा बनाया? भोपाल। आपको याद रखना है कि पहला जिला जो 1972 में बनाया गया था वो कौन सा था? भोपाल था। और भोपाल को किससे अलग करके बनाया गया था? अलग किया था किससे? सीहोर से। ठीक। सीहोर से अलग करके हमने पहला जिला कौन सा बनाया था? भोपाल। क्योंकि भोपाल जो है वो पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। क्या होती थी? तहसील हुआ करती थी भोपाल। ये क्वेश्चन आता है कि भोपाल जिला बनने के पहले किसकी तहसील हुआ करता था? तो आपको पता होना चाहिए कि भोपाल जिला बनने से पूर्व सीहोर की तहसील हुआ करती थी। ठीक। तो सीहोर से हमने क्या किया था? अलग करके कौन सा जिला बनाया? भोपाल का निर्माण किया। तो हमने सबसे पहला जिला 1956 के बाद 1972 में कौन सा बनाया? भोपाल। ठीक। तथा दूसरा जिला हमने बनाया था राजनांदगांव। राजनांदगांव।
ये राजनांदगांव, ये किससे अलग करके बनाया था हमने? इसको अलग किया हमने दुर्ग से। अब ये राजनांदगांव तो अभी नहीं है हमारे पास, ठीक, अभी नहीं है ना, क्योंकि ये कहाँ पे चला गया है, अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। लेकिन जब 1972 में 2 जिले बनाए गए थे, तब हमने क्या किया था, सबसे पहले भोपाल को बनाया था सीहोर से अलग करके, और दूसरा बनाया था राजनांदगांव को किससे अलग करके, दुर्ग से अलग करके 1972 में। याद रखने लायक बात सिर्फ एक है, ये तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा क्या, ये जो है ये पॉइंट तो मुश्किल है, शायद ही आए, लेकिन आएगा क्या, 1972 में किस जिले का निर्माण किया गया था, या जिलों के निर्माण या जिलों के गठन में पहला जिला हमने कौन सा बनाया था 1956 के बाद। ठीक, पहली चीज हो गई हमारे पास। नाउ अब सेकंड पॉइंट, इस तरह, रुको एक मिनट, अब क्या हुआ, अब 43 जिले ऑलरेडी थे, तो अब 2 जिले और जुड़ गए, तो अब हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई टोटल, 1972 में टोटल जिले कितने हो गए हमारे मध्य प्रदेश में, 45। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि 1972 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी थी। तो अगर आप ऐसा याद रखोगे तो आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी कि 1956 में तो हमने 43 जिले बनाए थे, फिर डायरेक्टली हम कहाँ पे आ गए थे 1972 में। 1972 में हमने 2 जिले बनाए, तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 45। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब क्या हुई, BR दुबे समिति का गठन हुआ, कब हुआ, 1998 में, 1998 की बात कर रहे हैं। ठीक, अब 1998 में क्या हुआ, BR दुबे कमेटी, BR दुबे कमेटी बिठाई गई। अब उसने क्या की, अपनी कुछ अनुशंसा दी, इसके द्वारा प्रदेश में 10 नए जिले बनाने की सिफारिश की गई थी। कब की गई थी 10 नए जिले बनाने की सिफारिश, 1998 में। ठीक है, और एक नई समिति सिंहदेव समिति का गठन भी किया गया था। कब किया गया था, 1998 में ही 2 समिति बनाई गई, एक BR दुबे समिति और एक बनाई गई थी आपकी सिंहदेव समिति, सिंहदेव कमेटी या समिति। तो ये जो BR दुबे कमेटी थी, इसने कितने जिले बनाने की सिफारिश की थी, 10 जिले बनाने की। और ये जो सिंहदेव कमेटी है, इसने क्या की थी, 6 नए जिले बनाने की सिफारिश की थी। तो अब अगर अपन देखें तो 1972 में, नीचे लिख दें, ठीक है, 1972 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए थे, 45। अब अगर हम 1998 की भी 16 डिस्ट्रिक्ट्स को उसके अंदर जोड़ ले, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो जाएंगे, बताओ, बताओ, 61। जो समय आप बोल रहे थे ना 61 हो गई थी, फिर हमने उसको अलग की थी, वो इस प्रकार से हुई थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि 1998 में कितने जिलों की सिफारिश की गई थी या कितने जिलों को मध्य प्रदेश में जोड़ा गया था। तो आपको संख्या याद होनी चाहिए कि हमारे पास कितने जिले जोड़े गए थे 1998 में। सबसे ज़्यादा 16 जिलों को जोड़ा गया था। 16 जिले इकट्ठे नहीं जोड़े गए थे, 2 अलग अलग समितियां बैठी थी, 2 अलग अलग समितियों ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन वो सन एक ही है, 1998। डेट तो आपसे बहुत ही रेयर से रेयर केस में पूछेंगे, इसकी वजह से मैं बता नहीं रही। ठीक, तो BR दुबे समिति ने अपनी रिकमेंडेशन में कितने जिले बनाने की सिफारिश की थी, 10 जिले, और सिंहदेव कमेटी ने बोला था कि हमें आपसे 6 जिले चाहिए। ठीक, इस प्रकार से टोटल 16 जिले की बनाने की बात कही गई थी। इन दोनों समितियों की सिफारिश के आधार पर 16 नए जिलों के गठन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 61 हो गई थी। कितनी हो गई थी, 61। आया समझ में। अब 16 जिले, अब 16 जिले तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो मध्य प्रदेश में हमारे पास जो जोड़े गए थे, हम सिर्फ उनको लिख लेते हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश में जो अभी जोड़े गए उनको देख लेते हैं, जैसे हरदा, नीमच, उमरिया, डिंडोरी, बड़वानी, श्योपुर और कटनी।
ये सारे जिलों का निर्माण कब किया गया था? 1998 में। अब देखो इसके अंदर 16 जिले हैं, 16 जिलों को तो लिख पाना इतना पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी अगर हम लिख भी दे तो भी जब हम 2000 में क्या करेंगे, मध्य प्रदेश का विभाजन करेंगे तो क्या होगा, आधे से ज़्यादा जिले तो कहाँ चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ चले जाएंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिलों को जोड़ा गया था, और जो 2000 में विभाजन के पश्चात भी मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा है, तो आप लोगों को उन जिलों को का नाम याद रखना है जो 1998 में बने थे और जो अभी भी वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो उन जिलों के नाम मैं आपको बता देती हूँ, ठीक। जैसे हरदा, सेकंड नंबर पे आता है नीमच, तीसरे नंबर पे आता है उमरिया, चौथे नंबर पे आता है डिंडोरी, पांचवें नंबर पे आता है बड़वानी, सिक्स्थ नंबर पे आता है श्योपुर और सातवें नंबर पे आता है कटनी। इस प्रकार ऐसे 7 जिले हैं जिनको 1998 में मध्य प्रदेश में जोड़ा गया था और वो वर्तमान स्थिति में भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि 1998 में जो 16 जिले बनाए गए थे उनमें से 7 जिले अभी भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और वो 7 जिले कौन से हैं? हरदा, नीमच, उमरिया, डिंडोरी, बड़वानी, श्योपुर और कटनी। ये तो होगा भाई 7 जिलों की बात, लेकिन कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इन जिलों को किससे अलग करके बनाया गया था, ठीक। इसीलिए हमको ये भी याद होना चाहिए कि हमने इनको किससे अलग करके बनाया था, ठीक। जैसे हमने क्या किया, नीमच को या हरदा को हमने कहाँ से अलग किया था? होशंगाबाद से। अलग करके बनाया था। हरदा को कहाँ से अलग करके बनाया था? होशंगाबाद से अलग करके बनाया था। नीमच को कहाँ से अलग करके बनाया था? मंदसौर से। नीमच को मंदसौर से अलग करके बनाया था, ठीक। उमरिया को हमने अलग किया था शहडोल से। उमरिया को हमने कहाँ से अलग किया था? शहडोल से। डिंडोरी को अलग किया था मंडला से। बड़वानी को अलग किया था हमने खरगोन से। श्योपुर को हमने अलग किया था मुरैना से। और कटनी को अलग किया था हमने जबलपुर से। आया समझ में? इस प्रकार से आप लोगों को ये चीज़ें याद रखना है। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ जाते हैं कि डिंडोरी को किस जिले से अलग करके अलग या पृथक जिला बनाया गया था, तब आपको पता होना चाहिए कि हमने डिंडोरी को किससे अलग किया था? मंडला से अलग किया था। आया समझ में? नंबर ऑफ क्वेश्चंस या किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे इस प्रकार में, ठीक। 1998 में टोटल हमने कितने जिलों को जोड़ा था बेटा? 16 जिलों को, ठीक, जिसमें से 7 ऐसे जिले हैं जो अभी भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। वो जिले कौन से हैं? हरदा, नीमच, उमरिया, डिंडोरी, बड़वानी, श्योपुर और कटनी। अब ये तो हो गए हमारे 2 प्रकार के क्वेश्चन, ठीक। तीसरा प्रकार का क्वेश्चन आता है कि हमने ये जो जिले बनाए हैं उसको हमने किन जिलों से अलग करके बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हरदा को हमने काय से अलग किया है? होशंगाबाद से। नीमच को हमने अलग किया है मंदसौर से। उमरिया को अलग किया है हमने शहडोल से। डिंडोरी को मंडला से। बड़वानी को खरगोन से। श्योपुर को मुरैना से और कटनी को जबलपुर से अलग करके नया जिला बनाया गया है। आया समझ? क्लियर हुआ? यस मैम।
आगे बढ़े, किसी को कोई परेशानी तो नहीं? मैम वो पेज एक बार अभी लगा रहने दो थोड़ी। चलिए ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो, कर लो। अब ये 61 जिले कब हो गए बेटा? 1998 में बात कर रहे हैं। 1972 में 45 थे, 16 जिले कब जोड़े हमने? 1998 में। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 1998 में कितनी हो गई थी? 61 हो गई। करो फटाफट नोट डाउन। अब जब 7 जिले इधर है तो 9 जिले किधर चले गए होंगे? छत्तीसगढ़ में। हो जाएंगे 16, हो जाएंगे ना? बिल्कुल उसी प्रकार से हमको इन 7 जिलों के बारे में पता होना चाहिए। जब हम छत्तीसगढ़ का कोई एग्जाम देंगे तब हो सकता है कि आपको छत्तीसगढ़ से में जो जिले हमने ऐड किए हैं उसके बारे में पूछा जाए, लेकिन अभी हम एमपी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको उसको पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन जिलों का नाम मैं एक बार बता देती हूँ, जैसे कोरबा, धमतरी, दंतेवाड़ा, कोरिया, जशपुर, कवर्धा, कांकेर, महासमुंद, जहांगीर चांपा। इस प्रकार से कुछ जिले थे, वो क्या थे? छत्तीसगढ़ का अब हिस्सा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट 7 जिले हैं क्योंकि वो अभी भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक हो जाए तो बता दीजिएगा। टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट जोड़ी गई थी, जिसमें से 7 जिले विभाजन पश्चात भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इस प्रकार से सेंटेंस के रूप में लिख लो तो आप लोगों को याद रहेगा। टोटल 16 जिले कब जोड़े गए थे? 1998 में। हो गया, आगे बढ़े। हाँ मैम हो गया। हेमा लिख लिया? शिरीन यस मैम। लिख के हुआ? यस मैम। चलिए ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ भाई, नेक्स्ट पेज में है अब 1998 में हमने 16 जिलों का निर्माण कर लिया। 1972 में हमने 2 जिले देख लिए, लेकिन 2 जिलों में से हमारा काम का कौन सा है? सिर्फ एक जिला भोपाल, जो पहले किसकी तहसील थी? सीहोर की तहसील थी। अब दिन आता है 1 नवंबर 2000 का। ठीक, अब कौन सा दिन आ रहा है? 1 नवंबर 2000 का दिन आ गया। इस दिन क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का विभाजन। मध्य प्रदेश को विभाजित करते हुए 2 अलग अलग राज्य बना दिए गए। कौन से राज्य बना दिए गए? मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ बना दिए गए। अब हमने क्या कर लिया? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर लिया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनः विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया, जो देश का
26वां राज्य बना था। ये जो छत्तीसगढ़ है वो कौन से नंबर का राज्य बन गया था? 26 नंबर ऑफ स्टेट, 26 स्टेट बन गया था। कहाँ का? भारत का। ठीक, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम। जैसे ही हमने 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया, तब एक नए राज्य का निर्माण हुआ और वो कौन से नंबर का राज्य बना? 26वें नंबर का राज्य बना। ठीक, तात्कालिक मध्य प्रदेश से 16 जिले। अब हमने क्या किया था, जो मध्य प्रदेश है, ठीक, अगर हम 2000 तक की बात करें, 31 अक्टूबर 2000 की बात करें, तो हमारे पास टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 61। लेकिन अब हमने क्या किया, 1 नवंबर को विभाजन कर दिया। तो 1 नवंबर को जैसे ही हमने विभाजन किया तो मध्य प्रदेश से 16 जिले, इससे हमने क्या कर दिए, 16 जिले एंड 3 संभाग, 3 संभाग किसको दे दिए बताओ? 16 जिले और 3 संभाग अब हमने किसको दे दिए? छत्तीसगढ़ को। और किसको देंगे बेटा? तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसको अलग करने की? क्या इसकी मांग उठती थी क्या अलग करने की, जैसा उस आंध्रा में? चलिए ठीक है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर इधर से देते हैं। जो चाह रहे हैं अगर वो मिल गया तो अच्छी बात है। मैप ऑफ इंडिया, विद स्टेट्स। During 2000 जहाँ पे छत्तीसगढ़ का हिस्सा दिखेगा मध्य प्रदेश, ये कुछ इस प्रकार से। ये मैप देख पा रहे हो या क्लियर नहीं है? हाँ क्लियर है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको। ठीक है, इसके अंदर शायद आप लोगों को दिक्कत जाएगी उसमें, लेकिन अब देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये मैप की बात करते हैं। दिख रहा है? जब अपन इसको मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, तो ये देखो मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर्स है वो कहाँ से कहाँ तक लगी हुई दिखाई दे रही है आपको। ये देखो, जब अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश इधर राजस्थान से भी टच हो रहा है, इधर गुजरात से भी हो रहा है, इधर महाराष्ट्र से भी हो रहा है, इधर आंध्र प्रदेश से हो रहा है, इधर उड़ीसा से भी हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, बिहार से भी हो रहा है और उत्तर प्रदेश से भी हो रहा है। तो मतलब विभाजन से पूर्व, कई बार ना ये क्वेश्चन भी बनता है कि विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश कितने राज्यों से अपनी बाउंड्रीज को टच करता था। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। पहले तो एक बार देख लो इधर कितने राज्य हो रहे हैं उसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। विभाजन से पूर्व, कब? विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश कितने राज्यों को टच करता था?
7 राज्यों की बॉर्डर्स को टच करता था। ठीक, लेकिन ये स्थिति कब की है? जब हमारा विभाजन नहीं हुआ था, मतलब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। ठीक, अब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब तक हम कितने स्टेट्स को टच कर रहे थे? हमारी मध्य प्रदेश की बाउंड्री 7। ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि विभाजन से पूर्व पहले कितने राज्यों को टच करता था और अभी वर्तमान स्थिति में कितने राज्यों को टच करता है। अभी वर्तमान स्थिति में वो कितने राज्यों को टच करता है? 5। ठीक है, अब 5 राज्यों को टच करता है तो उसमें से कौन सी चीजें हट गई थी बताइए? बिहार, ओडिशा और आंध्र। ये कुछ इस प्रकार से हट गया, इसी प्रकार से हटा है। ये यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया? इस बिहार को अलग कर दिया, इस उड़ीसा को अलग कर दिया और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया था? आंध्र प्रदेश को भी अलग करने का काम कर दिया। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि 7 स्टेट्स पहले थे, अब कितने हो गए हमारे पास? 5 स्टेट। अब जैसे कि जो क्वेश्चन आपने पूछा, अगर अपन इसकी भौगोलिक स्थिति देखें या तो फिर अपन इसका एरिया देखें, तो जब विभाजन नहीं हुआ था तब मैंने आपको कल ही बताया था कि मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य कहलाता था। अगर अपन इसको इस मैप को अगर अपन ध्यान से देखें तो सभी राज्यों में आप लोगों को बीच में अलग ही दिख रहा है कि ये जो मध्य प्रदेश है वो क्या है? सबसे बड़ा है। लेकिन जो एरिया सबसे बड़ा होता है उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको संभालना, वो भी कहीं ना कहीं टास्क वाला काम होता है ना कि यार हम इतने बड़े एरिया को किस प्रकार से संभाल पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो इंडिया है, इंडिया को हमको अलग अलग स्टेट्स के रूप में डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमने इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में क्यों डिवाइड किया? ताकि हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसका प्रशासन भली भांति या अच्छे तरीके से चला सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इंडिया को एक टेरिटरी के रूप में देखते हैं, मतलब हम क्या करते हैं? उसको अलग अलग स्टेट में डिवाइड नहीं करते। तो फिर यहाँ पे एक प्रिंसिपल सीट होती नई दिल्ली में, यहाँ पर एक प्रिंसिपल सीट होती नई दिल्ली में, और वही प्रिंसिपल सीट क्या करती? हर जगह को, पूरे इंडिया को क्या करती? कंट्रोल करने का काम करती। बिल्कुल, ये वाला स्टेट भी वही देखती, ये साउथ इंडिया के स्टेट्स भी वही देखती, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो सारे भी ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देख पाती। लेकिन वो देख तो लेती, लेकिन क्या वो पूरे इंडिया को बहुत अच्छे से चला पाती? क्या बताइए? कंट्रोल करना मुश्किल होता? यस मैम। औरंगजेब के टाइम पे फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया था? अपनी जो टेरिटरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी, पूरे नॉर्थ से लेकर तो वो साउथ तक चला गया था। ठीक, लेकिन क्या फिर धीरे धीरे उसके डिसइंटीग्रेशन का कारण भी वही बना, क्योंकि उसके पास कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेरिटरी हो गई थी। अब एक व्यक्ति किधर किधर दौड़ेगा, कौन सी जगह को कंट्रोल करेगा? अब मान लो मेन सीट जो है वो दिल्ली में रहती, अब वो क्या कर रहा है? गुजरात के ऊपर जैसे किसी प्रकार का खतरा मंडरा रहा है पाकिस्तान की ओर से। ठीक, तो उसने क्या किया? गुजरात को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपनी जो फोर्सेस है वो लगा दी। पूरी के पूरा ध्यान इस यहाँ पर ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो गुजरात की तरफ है। पता चल रहा कि यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश वाला, ठीक, यहाँ पर कौन सी कंट्री है? चाइना। जब उसका ध्यान पूरा का पूरा गुजरात की तरफ है, पता चल रहा चाइना ने क्या कर दिया? अरुणाचल प्रदेश पे अटैक कर दिया। तब क्या एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है? पूरी की पूरी चीज़ों को देख सकता है? नहीं देख सकता ना। इतनी कहानी बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है। बस 1 मिनट बेटा, शायद दरवाजे पे कोई है। हाँ 1 मिनट।
है, कंटिन्यू करें, सब लोग हो ना? चलो, कहाँ पे थे भाई हम? थोड़ा याद दिला दो। हम चाइना अटैक कर देती है। चलो ठीक है, अगर चाइना ने अटैक कर दिया तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम नहीं कर सकता। अब जैसे कि सुमित ने क्वेश्चन पूछा था, हमको अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि हम मध्य प्रदेश को और भी अधिक अच्छे से सुचारू रूप से उसका संचालन कर सके, क्योंकि मध्य प्रदेश ऑलरेडी कौन सी कैटेगरी में आता था? बीमारू राज्य में। अगर हम उसको वैसा का वैसा बड़ा का बड़ा रहने देते तो हम उसके डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, हम एक एक डिस्ट्रिक्ट पे एक एक जगह पर ध्यान नहीं दे पाते। इसकी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम उसको एक अलग, थोड़ा सा अलग करके उसको अलग हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो ताकि ये वाला जो सदर्न एरिया है उसका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और ये जो नॉर्दर्न एरिया है इसका डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सके। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट, पिछले पेज पे क्या देखा था अपन ने? हाँ, 1998 तक पहुंच गए थे। और अपन कहाँ पे पहुंच गए थे? एक मिनट रुकना बेटा। अच्छा, इधर पहुंचे थे क्या? ठीक है। अब हमने क्या कर दिया था? 16 जिले और 3 संभाग किसको दे दिए थे? छत्तीसगढ़ को। कब दिए थे? 1 नवंबर को। ये 31 अक्टूबर तो हटा ही दो, क्योंकि 31 अक्टूबर तक तो 61 जिले थे, लेकिन 1 नवंबर को हमने क्या कर दिया था? 16 जिले और 3 संभाग। ये क्वेश्चन भी आता है कि विभाजन के पश्चात हमने या मध्य प्रदेश से कितने जिले छत्तीसगढ़ में गए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जाने का काम भी कितने जिलों ने किया था। उसी प्रकार से कितने संभाग हमने छत्तीसगढ़ को दिए थे? तो 3 संभाग हमने छत्तीसगढ़ को दिए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या घटकर कितनी हो गई? हेमा करो जरा माइनस, शिरीन आप भी करो। 45। ठीक है, 45 हो गई, क्योंकि हमने क्या कर दिया था? 61 में से कितने घटा दिए थे? 16 को घटा के दिए थे। तो अब हमारे पास 45 जिले बचे थे जो मध्य प्रदेश का हिस्सा थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास 1 नवंबर 1956 को कितने जिले बच गए हमारे पास? 45 जिले बच गए हमारे पास। ठीक, और संभाग, बेटा संभाग बताओ जरा। कितने संभाग बनाए थे हमने जब हमने वो बनाया था? तो मैम 10 तो अभी है। मैं ये 12 थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब अपनी सिफारिश पेश की थी तब, अच्छा संभागों की स्थिति नहीं बताई थी क्या मैंने? चलिए ठीक है, छोड़ो। 3 क्या कर दिए थे हमने? उसको दे दिए थे। इतना याद रख लेना, इतना भी चल जाएगा। अब हमारे पास जिलों की संख्या कितनी बची थी? 45 बची थी। अब बात आती है 15 अगस्त 2003। ये यहाँ पे 2000 लिखना बेटा, ये गलती से लिखा गया है। 1 नवंबर 2000 की बात कर रहे हैं यहाँ पे 1956 मत कर लेना, यहाँ पे 2000 है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 2000 तक अब हमारे पास कितने जिले बच गए? 45 जिले। अब हम आते हैं 15 अगस्त 2003 पर। कहाँ पे आ गए हम? 15 अगस्त 2003 पर आ गए। ठीक है, 15 अगस्त 2003। अब 15 अगस्त 2003 को भी कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा? चेंज हुए होंगे। तो 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन किया गया। तो आपको ये भी क्वेश्चन आता है 2003 में कितने जिलों को मध्य प्रदेश में जोड़ा गया था, या कितने जिलों का गठन 2003 में किया गया था। ठीक, तो 2003 में हमने कितने जिलों का गठन किया? 3 जिले। वो 3 जिले कौन से थे? वो 3 जिले थे बुरहानपुर,
दूसरे नंबर का जिला था अशोकनगर। और तीसरे नंबर का जिला था अनूपपुर। अब इनको भी, ये जो जिले बनाए हैं हमने, इनको भी हमने क्या होगा, किसी न किसी से अलग करके बनाया होगा। तो ये यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, 2003 में कितने जिलों का गठन किया गया? तो आपका आंसर होगा 3 जिले। कौन से जिले थे जो 2003 में बनाए गए? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे बुरहानपुर को किससे अलग करके बनाया गया, अशोकनगर को किससे अलग करके बनाया गया और अनूपपुर को किससे अलग करके बनाया गया। ठीक, तो जैसे हमने क्या किया, बुरहानपुर को अलग किया था खंडवा से। कहाँ से अलग किया था? खंडवा। बुरहानपुर को अलग किया खंडवा से। खंडवा से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया? बुरहानपुर अलग किया खंडवा से। ठीक, अब अशोकनगर को हमने किससे अलग किया? गुना से। और अनूपपुर को हमने किससे अलग किया? शहडोल से। इस प्रकार से 3 जिलों का निर्माण किया गया। कब? 2003 में। कौन से? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। अब हमारे पास टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2003 आते आते 45 ऑलरेडी थी। ठीक, 45 ऑलरेडी थे, 46, 47 और 48। अब 2003 आते आते टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे मध्य प्रदेश में कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, 2003 में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई। ठीक, 3 जिले कौन से बनाए गए? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। रहेगा याद? आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस मैम। चलिए, ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा ना? आ रहा है ना समझ में? शिरीन? हाँ मैम, आ रहा है। हेमा? आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे थे भैया हम? हाँ, 2003 में हमने 3 जिले बना लिए। कौन से? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। किससे अलग किया? बुरहानपुर को खंडवा से, अशोकनगर को अलग किया गुना से और अनूपपुर को अलग किया हमने शहडोल से। इस प्रकार 2003 में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 48। चलो, अब 2003 की बात आ गई। अब आते हैं हम वर्ष 2008 में। अब कहाँ पे आ गए अपन? 2008 में। ठीक, 2008 में फिर से हमने क्या किया? 2 नए जिले बनाए। 2 नए जिले कौन से बनाए? एक अलीराजपुर बनाया और एक सिंगरौली बनाया। 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। कौन से? एक बनाया हमने अलीराजपुर, और एक बनाया हमने सिंगरौली। ठीक, अब अलीराजपुर हमने देखा था, अलीराजपुर की बॉर्डर किससे लग रही थी सुमित? गुजरात से। और भी कुछ से लग रही थी? गुजरात से लगती है अलीराजपुर की। हाँ, गुजरात से लगती है। और थोड़ा सा माइंड में मैप याद करने की कोशिश करो तो राजस्थान से भी लगेगी ना बेटा थोड़ी सी? वो अलीराजपुर। हाँ, अलीराजपुर की बॉर्डर इधर गुजरात से तो लगी रही है, लेकिन किससे लगेगी? इधर राजस्थान ऊपर साइड भी लगेगी। ठीक है, 2008 में हमने 2 बनाए, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर को किससे अलग करके बनाया गया?
झाबुआ से अलग करके। ठीक, अब अलीराजपुर की महाराष्ट्र से लगेगी। अलीराजपुर की ऊपर कौन सा स्टेट पड़ता है? झाबुआ। झाबुआ पड़ता है ये। ऊपर झाबुआ, नीचे अलीराजपुर। अच्छा, हाँ तो फिर ठीक है, महाराष्ट्र से हो गया। ठीक, तो अलीराजपुर को किससे अलग करके बनाया गया? झाबुआ से। और सिंगरौली को किससे अलग करा था हमने? सीधी से। सिंगरौली क्या है भाई? सबसे पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का है। सबसे पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? सिंगरौली है। तो उसको हमने किससे अलग करके बनाया था? सीधी से अलग करके बनाया था। तो 2008 में हमने फिर से क्या किए? 2 नए जिलों का निर्माण किया। कौन सा? एक अलीराजपुर और एक सिंगरौली। अलीराजपुर को अलग किया हमने झाबुआ से और सिंगरौली को अलग किया हमने सीधी से। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन 2008 अब कितनी हो गई? टोटल जिलों की संख्या 50. यहाँ पे कितनी हुई थी? 48। 2 हमने और बढ़ा दिए तो अब कितनी हो गई हमारे पास? 50। और अभी वर्तमान में हमारे पास जिलों की संख्या कितनी है? 52। तो अब हमको सिर्फ 2 जिले पढ़ना है। ठीक, तो 2008 में हमने क्या किए थे? 2 जिलों को बनाया था, अलीराजपुर और सिंगरौली। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 50 हो गई थी। अब बात आती है 2013 की। ये क्वेश्चन आता है मोस्ट IMP, इसलिए याद करिएगा। एक तो 2008 में कौन से जिले बनाए गए थे और एक 2013 में कौन से जिले बनाए गए थे। इसीलिए 2013 भी अभी लेटेस्ट का है, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। 2008 को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए याद रखना ज़रूरी। और सबसे लेटेस्ट तो हो गया हमारा 2018 का निवाड़ी, उसको तो याद रखना ही रखना है। और 2018 निवाड़ी की आपको डेट भी याद रखना है कि 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी को गठन किया गया था। ठीक है, अभी अपन आते हैं 2013 में। 2013 में हमने क्या किया था? एक जिले का निर्माण किया था, और एक जिला वो कौन सा था? आगर मालवा का निर्माण कब किया गया था? 2013 में। किससे अलग करके बनाया गया था? शाजापुर से। शाजापुर से अलग करके हमने किसका निर्माण किया था? आगर मालवा का निर्माण किया था। इसको आप याद रखिएगा कि 2013 में जो लेटेस्ट जिला बना है वो क्या था? आगर मालवा था, जिसको किससे अलग करके बनाया गया है? शाजापुर से। यह प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बनाया गया? 51, 51वां जिला बनाया गया। ठीक, लेटेस्ट है बिल्कुल। 2013 को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 9 साल ही हुए हैं अभी। तो यह प्रदेश का कौन सा जिला बनाया गया? 51वां जिला। एक बार क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आया था, इसलिए ये वाला पॉइंट लिखा दिया कि प्रदेश का 51वां जिला कौन से जिलों को बनाया गया था। इसलिए आपको पता होना चाहिए आगर मालवा को 51वां जिला बनाया गया था। ठीक, अब आती है बात 2018 की। ये लिख लिया था ना बेटा? नोट डाउन कर लो फटाफट। हो गया नोट डाउन? आगे बढ़े। शिवम लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे कहानी आ गई अपनी? 2018 पे। 2018 सिर्फ 2018 याद नहीं रखना, हमको क्या याद रखना है? 1 अक्टूबर को भी याद रखना है। 1 अक्टूबर 2018 एक जिला बनाया गया। उस जिले का नाम क्या था? निवाड़ी।
निवाड़ी को बनाया गया था। टीकमगढ़ जिले से पृथ्वीपुर, निवाड़ी एवं ओरछा तहसीलों को अलग करते हुए निवाड़ी नामक अलग जिला बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया? टीकमगढ़ से हमने क्या किया? निवाड़ी को अलग किया। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि हमने निवाड़ी को किससे अलग करके बनाया है? टीकमगढ़ से। अब निवाड़ी के अंतर्गत कौन सी जगह आ रही है? एक तो आ रही है पृथ्वीपुर, एक आ रही है हमारी निवाड़ी, और एक आ रही है हमारी ओरछा। वो जो ओरछा का दुर्ग, ओरछा का किला, अभी तक, अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जो ओरछा का दुर्ग है, ओरछा का किला है, अभी तक काय में आता था? टीकमगढ़ में आता था। लेकिन चूंकि अब निवाड़ी एक अपना अलग क्या बन गया है? जिला बन गया है, इसीलिए अब ओरछा का किला काय में आएगा? निवाड़ी में आएगा, ना कि टीकमगढ़ में आएगा। क्वेश्चन या एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए टीकमगढ़ भी देगा और निवाड़ी भी देगा, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि हाँ भाई ओरछा का दुर्ग या ओरछा का किला किधर पड़ता है? टीकमगढ़ में पड़ता है, लेकिन अब वो कहाँ पड़ेगा? निवाड़ी में पड़ेगा, क्योंकि निवाड़ी को हमने क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। ठीक, तो हमने क्या किया? टीकमगढ़ से तीन तहसीलों को, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा, इन 3 तहसीलों को अलग करके निवाड़ी नाम का एक अलग जिला बनाने का काम किया। कब किया? 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक, इस प्रकार अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 52। इस प्रकार मध्य प्रदेश में या वर्तमान मध्य प्रदेश में लिखो, वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई है। ठीक, आया समझ में? अब कितनी हो गई है हमारे पास जिलों की संख्या? 52 हो गई है। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी या कितनी है, तब आपका आंसर क्या होगा? बोलो, तब आपका आंसर क्या होगा? 50। 50 क्यों होगा बेटा? 51? देखो, अब मैं समझी, जैसे आप 2013 में कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट? लेकिन 2003 में कितनी डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा? मैम 2 को कि 3 को? 2003 की बात कर रही हूँ मैं। मैम 3। 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट कौन सी? अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अशोकनगर को किससे अलग करके? गुना से अलग करके। बुरहानपुर को खंडवा से और अनूपपुर को शहडोल से। 2008 में हमने कितने डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा? 2 को। झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर को बनाया और सीधी से अलग करके किसको बनाया? सिंगरौली को। 2013 में 1 डिस्ट्रिक्ट को और 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट को। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आज हमारे पास कितनी है? 52। ठीक, राज्यों का मध्य प्रदेश का पुनर्गठन तो कंप्लीट होता है। ठीक, इसीलिए आप लोग इसको याद कर लेना कि कब कौन सा जिला बनाया गया था और किससे अलग करके बनाया गया था, कौन से सन में कितने जिले जोड़े गए थे, इस प्रकार से आपको याद करना है। अब एक बात बताइए, 2-4 क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित, जो आप लोगों ने पढ़ लिए है ऑब्जेक्टिव टाइप में। बोलो फटाफट। पूछ रही हूँ, आंसर देना। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं
कितने राज्यों के साथ मिलती है? ऑप्शन है आपके 4, 5, 6 या 7। शिवम। मैम 5 राज्यों से। ठीक है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं? शिरीन। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने? मैम 7। 7 कैसे होंगे बेटा? सुमित। 16 जिले। 45। हाँ 45। 16 जिले 1998 में बनाए थे भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा। मैंने क्या बोला, छत्तीसगढ़ में हमने क्या कर दिए, 16 जिले दिए थे, लेकिन 16 जिलों को देने के बाद हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे? 45 जिले बचे थे, और वही मेरा क्वेश्चन था। वर्ष 1998 में कितने जिले बनाए गए? हेमा। 16 जिले। ठीक है। मध्य प्रदेश में विकास खंड की कितनी संख्या है? शिरीन। टोटल नंबर ऑफ विकास खंड। सुमित। 313। ठीक है। शिवम, जनजातीय विकास खंड कितने हैं? नहीं पता। हेमा, जनजातीय विकास खंड। 89। ठीक है। सिंगरौली को किससे अलग करके जिला बनाया गया था? सीधी से। सीधी से। सीधी से अलग करके। ठीक है। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कौन से 2 जिले बनाए गए? 2008 की बात कर रही हूँ मैं। अलीराजपुर और सिंगरौली। करेक्ट, अलीराजपुर और सिंगरौली। मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? कोई भी बोल दो। 1 नवंबर। 1956। ठीक है। और मध्य प्रदेश का विभाजन? 1 नवंबर 2000। चलिए ठीक है। भोपाल को जिला किस सन में बनाया गया था? भोपाल बताओ जरा, जिला कब बनाया था? सबसे पहला जिला बनाया था ना अपन ने 1972 में। पहला जिला वही तो बनाया था। ठीक है। अब भोपाल पहले किसकी तहसील हुआ करती थी? सीहोर। सीहोर। करेक्ट, सीहोर की तहसील हुआ करती थी। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन बताओ जरा। मैं ऑप्शन दे रही हूँ। चलो ठीक है, अब आंसर बता ही दिया है तो वेरी गुड। ये हाई कोर्ट भी वहीं लगता था ना पहले, नागपुर में। पहले जो हाई कोर्ट था ना मध्य प्रदेश का, वो भी पहले कहाँ था? नागपुर ही था, क्योंकि नागपुर जो है वो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं था, पहले मध्य भारत का, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्या किया, नागपुर को महाराष्ट्र को दिया, तो उसके बाद हमने क्या किया था, अपनी जो हाई कोर्ट की बेंच है वो भी जबलपुर ले आई थी, और क्या किया था, हमारी जो ये जो राजधानी है उसको भी क्या कर दिया था, भोपाल बना दिया था, क्योंकि नागपुर हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा ही नहीं रहा था, तब हमने उसको क्या कर दिया था, महाराष्ट्र में ऐड कर दिया था। ठीक है, सही बोल रहे हो। पहले हाई कोर्ट की जो बेंच है वो भी कहाँ पर थी? नागपुर।